हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरिंदर कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में, बहुत ही आसान तरीके से और एकदम इजी वे में, बहुत ही बेसिक से, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है भिन्न के प्रति वह क्लियर हो जाए। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भिन्न जो होती है इसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन जो होता है इसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे अंश कहा जाता है और जो नीचे की वैल्यू होती है उसे हर कहा जाता है। भिन्न जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है, उसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे की वैल्यू होती है उसे हर कहा जाता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कहते हैं। देखिए, पी बटे क्यू के फॉर्म में हम किसी भी वैल्यू को लिख रहे हैं यानी बटे के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसे हम भिन्न यानी फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपके सामने हम कुछ वैल्यू को लिख रहे हैं 1/2, 2/4 और 3/1, 8/2 और 0/1, ये भी आपका फ्रैक्शन है। देखिए जैसे यहाँ पे 1/2 यानी यहाँ पे देखिए जो अंश है ये हर से छोटा है। 2/4 यानी यहाँ पे जो अंश है ये हर से छोटा है। 3/1 यानी यहाँ पे देखिए जो अंश है ये हर से बड़ा है। 8/2 यहाँ पे भी देखिए जो अंश है ये हर से बड़ा है। 0/1 यानी यहाँ पे जो अंश है ये हर से छोटा है। तो इस प्रकार जो है भिन्न जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं, ये जो है सभी फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये सब जो फ्रैक्शन है कोई इम्प्रॉपर है कोई प्रॉपर है, इसमें सब मिल गए हैं। तो इन्हें अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझ चुके हैं कि भिन्न क्या होता है, जिसे हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये होनी चाहिए कि पी बटे क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है क्यू की, वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में हम उसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वह अनडिफाइन हो जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। तो उसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये एक चीज़ आपको ख्याल करना पड़ेगा कि जो क्यू की वैल्यू है यानी जो हर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो जाएगा तो उसे हम भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न, उचित भिन्न भाई इसका नाम क्यों पड़ा है? जैसे देखिए, उचित भिन्न का एग्जाम्पल हम लोग पहले ले रहे हैं 2/4, 3/4, 1/2। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी उचित भिन्न है। यहाँ पे देखिए मांग कितनी की, जो नीचे वाला होता है वो आपकी टोटल वैल्यू होती है, जो ऊपर वाली होती है उसकी मांग होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी वस्तु है? 4 वस्तु है या 4 रुपये। इसमें मांग कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। तो ये उचित है कि नहीं? अगर आपके पास 4 रुपये हैं, कोई आपसे 2 रुपया मांग रहा है तो ये उचित है, भाई आप 2 रुपये दे देंगे उसे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे भी आपके पास कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। इसमें मांग कितने की हो रही? 3 की हो रही है, तब भी आपके पास 1 बच रहा है। तो ये आपका उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए मांग कितने की हो रही है? आपके पास वैल्यू है 2, मांग की कितने की हो रही है? 1 की हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे 1 बच रहा है। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी, अगर 2 रुपये आपके पास है, उसमें कोई 1 रुपया मांग रहा है तो वो उचित है यानी प्रॉपर है। ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है ये अंश जो होता है ये हर से छोटा होता है। अंश जो होता है ये हर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न में। तो हमने उचित भिन्न को जान लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या है, इसे अनुचित भिन्न क्यों कहा गया, जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। 3/2, 5/2, 3/1, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। आपके पास वैल्यू कितनी है, आपके पास वैल्यू है 2 की और मांग यहाँ पे कितनी की हो रही है, 3 की हो रही है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी 1 और 2, ये 3 और 4, तो 1 आप इससे लेंगे तो ये अनुचित हो गया कि नहीं। तो ये अनुचित भिन्न यानी यहाँ पे जो होता है अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू कितनी है, 2 वैल्यू है, लेकिन मांग यहाँ पे कितनी की हो रही है, 5 की मांग हो रही है। तो ये अनुचित है कि नहीं भाई। आप यहाँ से 1 2 दे देंगे, फिर 3 4 5 यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, तो ये अनुचित है कि नहीं, किसी से अगर मांगना पड़े तो यहाँ पे देखिए जो अंश होता है वो हर से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है, इसकी मांग कितनी की हो रही है, 3 की मांग हो रही है। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में जो होता है हर जो होता है वो अंश से छोटा होता है। अनुचित भिन्न में अंश जो होता है वह बड़ा होता है हर से, और हर जो होता है वह छोटा होता है। तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब यहाँ पे जगह नहीं, हम थोड़ा सा इसको रब कर लें तो फिर आपको इम्प्रॉपर मिश्रित भिन्न के बारे में, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न जो होती है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनती है। जैसे 3/2, आप इसे 1 सही 2/1 लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से चेंज करना चाहेंगे तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो गया आपका। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न हो गई। जैसे 5/4, आप इसे लिखना चाहेंगे तो ये हो गया 1 सही 1/4, 4 एकम 4 1 5, आप इसे फिर लिख सकते हैं 5/4। तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसी से मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। अब इससे बाद हम लोग बात करेंगे तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न होती है जो बराबर की मांग होती है, जिसमें संख्याएं बढ़ती जाएंगी लेकिन बराबर की मांग होगी। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 8/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये आपका होगा तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न जो होती है इसमें मांग बराबर की होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास कोई 2 वस्तु है, इसमें से कितनी मांगी जा रही है, 1 मांगा जा रहा है। आपके पास 4 वस्तु है, आपसे कितना मांगा जा रहा है, 2 मांगा जा रहा है। आपके पास 6 वस्तु है, कितना मांगा जा रहा है, 3 मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आधे की मांग हो रही है। आपके पास 8 वस्तु, इसमें से कितना मांगा जा रहा है, 4 मांगा जा रहा है। आपके पास 10 वस्तु, उसमें से कितना मांगा जा रहा है, 5 मांगा जा रहा है। तो ये आपका तुल्य भिन्न होती है, इसमें मांग आधे की हो रही है, लेकिन ये नंबर जो है ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो है इसमें मांग जो हो रही है वो आधे की ही मांग हो रही है। तो ये हो गया आपका तुल्य भिन्न। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सामान्य भिन्न और असामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न क्या होती है यानी लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न।
समान भिन्न क्या होती है आपकी, जैसे 2/4, 1/4, 3/4, ये आपके हो गया लाइक फ्रैक्शन। यानी इसमें जो होता है, हर जो होता है वो समान होता है, जो अंश होता है वो चेंज होता रहता है। अगर कोई भिन्न आपकी है, अगर उसमें हर समान है तो वो आपके लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी सामान्य भिन्न हो जाएगी। इसमें जो होता है, हर जो होता है समान होता है, हर समान होता है, इसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी सामान्य भिन्न कहते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न, असामान्य भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है, जैसे 1/4, 3/6, 2/8, 10/20, ये आपके हो गए अनलाइक फ्रैक्शन यानी असामान्य भिन्न। इसमें जो होता है, हर जो होता है वो सामान्य नहीं होता है, हर समान नहीं होता है, नहीं होता है। लाइक फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न जो होती है, इसमें हर जो होता है वह सामान्य होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन जो असामान्य भिन्न है, इसमें जो हर होता है वो सामान्य नहीं होता। देखिए जैसे यहाँ पे 4 इसका हर है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। यहाँ पे देखिए जो सामान्य भिन्न इसमें 4 है, 4 है, 4 है। यानी अगर आपका जो भिन्न दिया हुआ है उसमें अगर हर समान है तो आपका लाइक फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न हो जाएगी। अगर उसका हर समान नहीं तो आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, यानी असामान्य भिन्न हो जाएगी। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन के बारे में। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक हमने बात किया है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट भिन्न के बारे में, यानी मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 4 सही 3/4। सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 आपका ये हो गया पहला जो फ्रैक्शन है, प्लस 3 के 3, 3 6, 3 3 के 9, 9 2 कितना होगा आपका 11 हो जाएगा। 11/3 आपका होगा दूसरा फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन जो है ये 16, 16 3 आपका 19 हो गया, 19/4। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 होगा। अब 2 से हम लोग 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग प्लस करेंगे, फिर हम लोग 3 से 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से हम लोग 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 44 हो जाएगा। 11 चौक 44 हो जाएगा। प्लस 4 में हम लोग 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 19 तियाँ कितना होता है, 19 तियाँ होता है आपका 57। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए 7 और 4 कितना होगा आपका, 11 हो जाएगा। 11 का 1 हो गया, बच गया 1 हासिल। 5 4 9 और 3 आपका कितना होगा, 12 और 1 हासिल आपका 13, यानी 131/12 आपका आंसर आ रहा है। अब इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 सही 11/12 इसका आंसर आपका हो जाएगा। चाहे आप इसे भाग करके देख सकते हैं। यहाँ पे 131 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो ये आपका 10 बार जाएगा, 120 हो गया आपका, बच गया 11। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, यानी 10 सही 11/12। राम ने एक पिज्जे का 1/4 भाग खा लिया और शेष बचा हुआ भाग 12 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दिया। तो क्या है, एक भाई पिज्जा है, इसका राम ने कितना खाया, 1/4 भाग खा लिया। तो बचा आपका कितना,
3/4। भाई कोई 4 वस्तु उसमें से 1/4 भाग राम ने खा लिया तो बचा कितना, 3/4। और जो 3/4 है ये कितने व्यक्तियों में बांट रहा है राम, 12 व्यक्तियों में। 3/4 जो भाग है आपका, ये 12 व्यक्तियों में राम बांट रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे 3/4 जो है आप इसमें गुणा करेंगे 1/12 से। ये 12 व्यक्तियों में बांटा तो ये 12 जो है ये 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो ये आपका जो आंसर आ गया 16, 16/1। जो प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है वो कौन सा भाग मिल रहा है, 16वां भाग मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को 1/16वां भाग पिज्जा का मिल रहा है। ठीक, यहाँ तक